Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the story of The Merchant of Venice, written by विलियम शेक्सपियर। पिछले वीडियो में हमने देखा पोर्सिया ने यहूदी से इंतज़ार करने को कहा। वह यहूदी से झुक कर के ड्यूक से अपनी जान की भीख मांगने के लिए कहती है, लेकिन उसके दया की प्रार्थना करने से पहले ही ड्यूक ने उसे जीवन दान दे दिया। उसका आधा धन एंटोनियो का हो गया तथा आधा राज्य के पास चला गया। परंतु यदि यहूदी नम्रता प्रदर्शित करे तो राज्य अपने धन प्राप्त करने के अधिकार को कम करके मात्र जुर्माना लेने को तैयार हो सकता है। अब देखते हैं आगे। शाइलॉक प्रीफर्ड टू लॉस हिज लाइफ रादर देन हिज मनी। शाइलॉक ने अपने धन के बजाय अपनी जान दे देना अधिक अच्छा समझा। एंटोनियो मेड ए जनरस ऑफर। एंटोनियो ने एक उदारता से भरा प्रस्ताव रखा। इफ द स्टेट वेव्ड इट्स क्लेम टू हाफ ऑफ द ज्यूज वेल्थ, he would gladly pay his share at the Jew's death to Lorenzo, who had eloped with Jessica, but on two conditions. एंटोनियो ने एक उदारता से भरा प्रस्ताव रखा और कहा, यदि राज्य यहूदी के धन का आधा भाग ही लेने को तैयार हो जाए तो वह खुशी से अपने हिस्से के धन को यहूदी की मृत्यु पर लोरेंजो को, जो जेसिका को लेकर भाग गया है, दो शर्तों पर दे देगा। फर्स्ट, दैट शाइलॉक शुड बिकम ए क्रिश्चियन। पहली शर्त तो ये कि शाइलॉक ईसाई धर्म स्वीकार कर ले। सेकंड, दैट ही शुड मेक ए डीड ऑफ गिफ्ट टू लोरेंजो एंड जेसिका ऑफ ऑल ही लेफ्ट एट हिज डेथ। और दूसरी शर्त यह है कि वह यह प्रतिज्ञा पत्र लिखे कि उसकी मृत्यु के बाद उसके सारे धन पर लोरेंजो और जेसिका का अधिकार हो जाएगा। द ड्यूक सेड द ज्यू would do that, otherwise he would revoke the pardon that he had just given. ड्यूक ने कहा, यहूदी को ऐसा करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह क्षमादान जो उसने यहूदी को दिया है वापस ले लेगा। शाइलॉक हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट दीज टर्म्स। शाइलॉक के सामने इन दोनों शर्तों को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहा था। He desired to go home as he was not well. उसकी हालत ठीक नहीं थी, अतः उसने घर जाने की छूट मांगी। He said he would sign the deed as soon as it was sent to him. उसने कह दिया वह ज्यों ही उसके पास प्रतिज्ञा पत्र आएगा उस पर हस्ताक्षर कर देगा। The Duke permitted the Jew to go home. ड्यूक ने उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। पोर्सिया वांटेड टू रीच वेलमोंट बिफोर बेसेनियो एंड ग्रेसियानो। पोर्सिया बेसेनियो और ग्रेसियानो से पहले ही बेलमोंट पहुंच जाना चाहती थी। सी देयरफॉर डेक्लाइन द ड्यूक्स इन्विटेशन टू डिनर। बेसेनियो प्रेस्ड हर टू एक्सेप्ट 3000 ड्यूकेट्स एज फी। इसीलिए उसने ड्यूक का भोजन के लिए निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। बेसेनियो ने उसे फीस के रूप में 3000 ड्यूकेट स्वीकार करने पर बल दिया। एंटोनियो सेड ही वुड ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू हर। एंटोनियो ने कहा कि वह सदा सदा के लिए उसका आभारी रहेगा। पोर्सिया रिप्लाइड। पोर्सिया ने कहा, ही इज वेल पेड दैट इज वेल सेटिस्फाइड। जो अच्छी तरह संतुष्ट हो गया उसे सब कुछ मिल गया। बेसेनियो देन प्रेज्ड हर टू टेक समथिंग एज ए टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस। बेसेनियो ने फिर कहा कि यादगार के रूप में उसे कुछ चीज़ तो स्वीकार करनी ही चाहिए।
pretending to yield to their request. उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करने का नाटक रचते हुए पोर्सिया ने एंटोनियो के हाथ के दस्ताने और बेसेनियो की अंगूठी मांगी. Portia wanted Antonio's gloves and Bassanio's ring. Remembering his promise, Bassanio drew back his hand, but Portia insisted on getting his ring and nothing else. उसने अपने वादों की याद करते हुए बेसेनियो ने अपना हाथ खींच लिया, परंतु पोर्सिया ने उससे कहा कि मैं वेनिस में प्राप्त सबसे अधिक कीमती अंगूठी खरीद दूंगा, पर इस अंगूठी को देने के लिए मुझे क्षमा करें. Portia wanted Antonio's gloves and Bassanio's ring. Remembering his promise, Bassanio drew back his hand, but Portia insisted on getting his ring and nothing else. अपने वादों की याद करते हुए बेसेनियो ने अपना हाथ खींच लिया, परंतु पोर्सिया ने उससे कहा कि मैं वेनिस में प्राप्त सबसे अधिक कीमती अंगूठी खरीद दूंगा. पोर्सिया ने उससे कहा कि मैं वेनिस में प्राप्त सबसे अधिक कीमती अंगूठी खरीद दूंगा, पर इस अंगूठी को देने के लिए मुझे क्षमा करें. बेसेनियो offered to purchase for her the costliest ring in Venice and wanted to be deeply hurt. She said, I see, sir, you are liberal in your offer. पोर्सिया ने ऐसा दिखावा किया. Wanted to be deeply hurt. पोर्सिया ने ऐसा दिखावा किया मानो उसे बहुत चोट पहुंची हो. She said, वह बोली, I see, sir, you are liberal in your offer. श्रीमान, मैं देख रही हूँ कि आप अपने कथन में बड़े उदार हैं, लिबरल हैं. You taught me first to beg and now you teach me how beggars should be answered. पहले तो आपने मुझे मांगने को प्रेरित किया, पर अब आप मुझे ये बता रहे हैं कि भिखारियों को किस प्रकार जवाब देना चाहिए. Bassanio said that he had got that ring from his wife and I had sworn never to part with it. बेसेनियो ने कहा कि यह अंगूठी मुझे मेरी पत्नी ने दी थी और मैंने शपथ ली थी कि मैं इसे कभी अपने से अलग नहीं करूंगा. Portia turned it down as an excuse and left the court. पोर्सिया ने कहा कि यह तो केवल एक बहाना है. वह अदालत से चली गई. एंटोनियो persuaded Bassanio to part with the ring and risk his wife's displeasure. एंटोनियो ने बेसेनियो को समझाया कि अंगूठी दे दो और पत्नी की नाराजगी को सहन कर लेना. Bassanio sent Greciano after Portia with the ring. बेसेनियो ने धन्यवाद के साथ बेसेनियो ने पोर्सिया के पीछे अंगूठी लेकर ग्रेसियानो को भेजा और Portia thankfully accepted the ring and asked Greciano to show Nerissa the way to the Jew's house in order to deliver the deeds which the Jew had to sign. उसने ग्रेसियानो से नेरिसा को यहूदी का घर बताने को कहा ताकि उससे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए जा सके. ग्रेसियानो agreed to do that. ग्रेसियानो ने ऐसा करना स्वीकार किया. Nerissa also managed to get the ring which she had previously given to Greciano. नेरिसा ने भी किसी प्रकार वह अंगूठी भेंट में प्राप्त कर ली जो पहले उसने ग्रेसियानो को दी थी. In high spirits, Portia and Nerissa set out on their journey to Belmont. विजयी भावना के साथ पोर्सिया तथा नेरिसा बेलमोंट की यात्रा को रवाना हुई. Okay, thanks for watching this video.